हेलो बच्चों। आज हम लोग सांद्रता के पद के बारे में जो हम पढ़े हैं उसमें दूसरा टाइप का जो सांद्रता के पद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो दूसरा टाइप का हमारा सांद्रता का पद है वो है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स प्रति मिलियन जो है वो है क्या। जैसे आप लोग इसके पहले वाले सांद्रता के पद में आप लोग प्रतिशत के बारे में पढ़े थे। प्रतिशत में क्या था, अगर प्रतिशत में सांद्रता आपको निकालनी है तो विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 करना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार इसमें पार्ट्स प्रति मिलियन है, मिलियन शब्द का उपयोग किया गया है। मिलियन शब्द का उपयोग का अर्थ है कि 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, या फिर लिख सकते हैं उसको 10⁶। तो विलियन का जो 10 लाख भाग होगा विलियन का, उसमें विलेय जो होगा, विलेय की जो संख्या होगी वही पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाएगी। ठीक है, 10 लाख भाग वाले विलियन में विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी, पार्ट्स प्रति मिलियन। परिभाषा भी लिखा गया है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ अर्थात 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं या कहलाते हैं। प्रति को पर भी कहीं लिखा होगा तो पार्ट्स पर मिलियन भी कह सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र अगर हमको इसका लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम। ठीक है, तो पीपीएम अगर हमको निकालना है, पीपीएम में सांद्रता निकालनी है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का जो सांद्रता निकालने का तरीका था वो था। अब हम लोग तीसरे टाइप के जो सांद्रता निकालने का तरीका है उसको देखते हैं। तो जो तीसरा पद है हमारा वो मोलरता है सांद्रता का। और मोलरता किसे कहते हैं, आप अगर मोलरता की परिभाषा आपको बतानी है तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई भी विलयन हो, किसी भी टाइप का विलयन हो, वो जाहिर सी बात है विलेय और विलायक से ही मिलकर के बना होगा। तो विलेय और विलायक से मिलकर के जो विलयन बना हुआ है उसका 1 लीटर विलयन जो बना है उसका 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या जो होगी वही उसकी मोलरता। ठीक है, परिभाषा में भी लिखा है किसी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। तो अगर इसका हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहें, फार्मूला लिखना चाहें मोलरता का, मोलरता बराबर, मोलरता को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मोलरता बराबर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो लीटर में ही रख करके इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या इस सूत्र का पालन करेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे या मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, 1 लीटर में विलयन का आयतन। ये सूत्र हमारा हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल M विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं
और बिलियन का आयतन 20 से अगर रिप्रेजेंट करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं। ये लीटर में होना चाहिए, ध्यान ये देना है कि लीटर में होना चाहिए, जो आयतन है बिलियन का आयतन वो लीटर में होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा इसको विलेय के मोलों की संख्या की बात करें तो मोलों की संख्या आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार या परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो जिसका फार्मूला होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहें, फार्मूले के रूप में अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं m ग्राम, विलेय का ग्राम में भार अगर दिखाना चाहेंगे तो W, और भार को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो m डैश, क्योंकि पहले से ही m है पूरे v। इस तरीके से हमारा फार्मूला हो जाएगा और इसका जो यूनिट होगा, जो इकाई होगी वो होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसका जो यूनिट होगी वो मोल प्रति लीटर होगी। तो मोलरता का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये तीसरा जो हमारी सांद्रता थी, ठीक है, वो मोलरता थी। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जो चौथा है वो है मोललता। मोललता की अगर हम बात करें, मोललता का जो सांद्रता है, अगर मोललता सांद्रता में हम देखना चाहेंगे तो मोललता और मोलरता में एक डिफरेंस है। मोलरता की जब हम बात किए हैं तो उसमें 1 लीटर की बात हुई थी। मोललता की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 1 किलोग्राम विलायक की बात करेंगे। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। बस थोड़ा सा मोलरता को अगर ध्यान देंगे तो मोललता में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ 1 लीटर विलयन की बात किए थे, इसमें हम करेंगे 1 किलोग्राम विलायक की। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की जो मोलों की संख्या होगी वही मोललता कहलाती है। इसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो फार्मूला भी उसी तरह बना लेंगे, मोललता और विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। इस बार भार होगा तो जाहिर सी बात किलोग्राम में लिया जाएगा, तो किलोग्राम में इसको रखेंगे और मोलों की संख्या को रखेंगे और मोललता को हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल m। मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्मॉल m इक्वल टू N/V डैश। V डैश किलोग्राम के लिए है, विलायक के लिए है, विलायक का आयतन, विलायक का किलोग्राम में भार लेना है, इसलिए V डैश कर दिया गया है। तो मोललता बराबर, अगर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो मोलरता और मोललता थी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ पे 1 लीटर विलयन की बात हुई थी, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक की बात हुई है। आप जानते हैं विलेय और विलायक से मिलकर के एक विलयन बना है। तो विलेय और विलायक, विलेय किसे कहते हैं बताया गया है, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन, वो विलायक कहलाता है। तो ये मोलरता और मोललता था।
अभी आपने दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा प्रकार था